नमस्कार, मैं संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालाते शहर हल्द्वानी से। और आज हमारे साथ बैठे हैं 58 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हेम आर्य जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद अतुल अग्रवाल जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस तरह आज आप एक प्रबल दावेदार भाजपा से प्रत्याशी बन के आए हैं विधानसभा 58 से, और काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जनता के हितों कार्य के लिए हमेशा तत्पर आगे रहे हैं। और जनता को भी बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप ये जीत के आते हैं, जनता के लिए बहुत से काम होंगे। इसके लिए बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इन 5 वर्षों में मैं जनता के बीच में रहा और 58 विधानसभा नैनीताल में मुझे पता है कि कहाँ पे किस बंदे को, किस आदमी को क्या परेशानी है, कहाँ पर रोड की दिक्कत है, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ पे हमें जंगली जानवरों के लिए तारबंदी वगैरह करनी है, और रोडों की स्थिति मुझे पता है। तो अगर मैं जीता, और इस समय माहौल मेरे पक्ष में है नैनीताल विधानसभा में, क्योंकि जनता के बीच में मैं लगातार क्षेत्र में हूँ, तो मुझे पूरे नैनीताल विधानसभा की जनता का प्यार मिल रहा है। और इस समय पार्टी अगर मुझ पे विश्वास करती है, मुझे टिकट देती है, तो 200% सीट भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। और इस जनता के जो काम है, मैं क्षेत्र में लगातार हूँ, तो मुझे पूरी स्थिति का पता है और मैं उन कामों को जीत कर तुरंत पूर्ण करूँगा। वही बात की जाए, हमारे प्रदेश में इस समय युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, और वहीं केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत सी योजनाएं जो हैं, लाभकारी योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं, जनता के बीच में हैं, और वहीं बड़े बड़े काम किए गए हैं। और भाजपा को भी ये उम्मीद है कि हम फिर 5 साल, अब की बार फिर मोदी सरकार। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, कोरोना काल में मोदी जी ने फ्री राशन बांटा जी, और किसानों को वो हर साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। और उन्होंने रोडों की स्थिति बहुत अच्छी की है। और यहाँ पे अभी उन्होंने 17,000 करोड़ अभी हल्द्वानी में आए थे, तो उन्होंने यहाँ विकास के लिए पैसा दिया है। और मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी एक शासनादेश निकाला है कि जो पेंशन है वो 1500 हो जाएगी, 1200 से बढ़ करके। और एक शासनादेश ये निकला है कि दोनों को, पहले एक ही को पेंशन मिलती थी परिवार में, अब दोनों को पेंशन मिलेगी। तो इस समय पूरी जनता खुश है डबल इंजन की सरकार से। और यूथ हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, और अच्छा पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनेगी 2000। लेकिन वहीं देखा जाए तो विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस है, वो जनता के बीच जो पहुंच रही है, आज वो मुद्दे लेके पहुंच रही है कि महंगाई बढ़ा रखी है, रोजगार नहीं है, पहाड़ों से पलायन नहीं रुक पा रहा है, कारोबार नहीं है। इसमें क्या कहना है आपका? अभी हमारे यूथ मुख्यमंत्री ने 24,000 भर्तियाँ करी हैं, 24,000 लोगों को रोज़गार दिया है। और जो पलायन हुआ है, पलायन के लिए मैंने आपसे भी कहा है कि भाई जो ये खेती बाड़ी यहाँ होती हैं, तो सुंगर बंदर लंगरू के लिए अगर हम व्यवस्था करें तार बाउंड्री और चार दीवारी, तो इससे काफ़ी पलायन रुकेगा। और यहाँ पे जैसे HMT हैं, ऊषा रेक्टिफायर हैं, कोमाल हैं, कई उद्योग हैं, इनको दोबारा खोला जाए तो यहाँ काफ़ी रोज़गार लोगों को मिलेगा। इसीलिए उत्तराखंड राज्य बना भी था ही। नहीं, देखा जाए तो विपक्ष पार्टी इस समय लगातार आप पे भाजपा पे हमले कर रही है कि जब से भाजपा सरकार आई है रोजगार खत्म हो गया है, उधर नोटबंदी की बातें करती है, इधर महंगाई की बातें करती है, और कहती कि भाजपा ने 5 साल कोई काम नहीं किए हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, भाजपा ने बहुत काम किए हैं। रोडों का जाल देखो, आप दिल्ली 3 घंटे में पहुंच जाओगे, हरिद्वार से लेके दिल्ली देहरादून। रोडों का काम किया है इस गवर्नमेंट ने। और महंगाई में आप जो बात कह रहे हैं, महंगाई समय के हिसाब से होती है, लेकिन उसमें भी आप कंट्रोल होंगे। यहाँ पे तो 10 रुपया पेट्रोल और डीजल में कम किए हैं राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और जो कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी इतनी तगड़ी है कि वहाँ पे अभी लड़ाई होगी आपस में मुख्यमंत्री को लेकर के। तो ये जो अभी आज सर्वे आ रहा है टीवी में, कांग्रेस को 14 से 15 सीटें दिखा रही, तो ये स्थिति है। तो आपस में वहाँ पे ये स्थिति रहेगी तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट बने। नहीं, अगर वहीं बात की जाए, आप काफ़ी लंबे समय से एक पार्टी से जुड़े हुए थे,
और जब एक मौका आया 2022 चुनाव का मौका आया तो आपको पार्टी बदलनी पड़ी। ऐसा क्या रहा? क्या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है या जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत कहूँ, मैंने 4.5 साल कांग्रेस की बहुत सेवा करी और आपदा में मैंने करीब 35,000 लोगों को रोजगार, सैनिटाइजर, मास्क और राशन बांटा। जी। और क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई, कोई नहीं गया, तो मैं वहाँ क्षेत्र में लोगों के पास पहुँचा। तो मैंने बहुत कांग्रेस को, जब लोग छोड़ रहे थे मोदी हवा में 2017 में, तो मैंने कांग्रेस को खड़ा किया नैनीताल विधानसभा में, और आज कांग्रेस की स्थिति हमने मजबूत करी यहाँ पे। तो लास्ट टाइम में मुझे इग्नोर किया कांग्रेस ने ये यहाँ पर कि और मुझे नोटिस दे दिया कांग्रेस ने कि आप जो है बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि कृष्णापुर में विधायक जी नहीं आए, बीजेपी में थे जब, तो इसी में मुझे नोटिस जारी किया, तो कांग्रेस मुझे इग्नोर कर रही थी। तो जो बंदे ने इतना कांग्रेस को उठाया, उसको तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। नहीं, अगर वही बात की जाए, एक जो कार्यकर्ता है या पद अधिकारी है 5 साल लगातार पार्टी की मेहनत करता है और आखिरी वक्त में पैराशूट से कोई उतरता है और उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति से आप खुश हैं? देखिए, यहाँ तो है परिवारवाद, यहाँ बाप है तो बेटा है तो पिताजी हैं तो बेटी है, ये जो चल रहा है कांग्रेस में। तो आम जो कार्यकर्ता, जमीनी धरातल पे जो कार्यकर्ता है, उसकी कहीं मांग नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है। उसको जब चाहो पलट दो, जब चाहो उसको फेंक दो, जब चाहो उसका यूज कर लो। तो यही मेरा 4.5 साल में कांग्रेस ने यूज किया, और जब मेरी टिकट की बारी आई और मैं जीतने वाला कैंडिडेट था, तो मुझे एकदम इग्नोर कर दिया। एक और पार्टी कहते हैं जिताओ और टिकाऊ चेहरे चाहिए, हाँ, दूसरी ओर टिकट नहीं देती है। तो ये टिकाऊ कैंडिडेट, जो जिताऊ कैंडिडेट है, उसको टिकट ना दे करके जो ये दल बदल करके आते हैं, इनको टिकट दे देती है कांग्रेस। आज देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में परिवाद हावी है, गुटबाजी हावी है, और उसी का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि आपने इतने साल लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करी, पार्टी को खड़ा करा, लेकिन आज पार्टी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। हाँ, ये तो पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, नैनीताल विधानसभा में हिमालय विनिंग कैंडिडेट है, तो मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट दे देगी, क्योंकि मैंने इतना काम किया है, तो मैं सीट निकाल लूँगा। और जब ये दल बदल करके आए यहाँ पे, तो इनको इम्पोर्टेंस दे दी, इनको मान्यता दे दी और मुझे हटा दिया पार्टी। नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट दे दी, तो एक तरफा ये सीट नैनीताल की निकलेगी, और हेमारिया पे चुनाव है नैनीताल विधानसभा। यहाँ पे कोई कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, यहाँ पे तो हेमारिया। अगर बात की जाए, कल भी कुछ खबरें चल रही थी सरिता आर्य जी को लेकर, जो महिला कांग्रेस से बहुत बड़े पद पर हैं, वो भी अपनी नाराजगी जता रही हैं कि जब हमारा मौका आया तो हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है और पार्टी बदल सकती है। देखिए अग्रवाल जी, जो इतना काम करती हैं, सरिता आर्या ने भी बहुत काम किए हैं, तो महिला प्रदेश अध्यक्ष तो उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। अब इस समय 40% महिलाओं को आरक्षण वाली बात, हाँ, बात कही है, प्रियंका गांधी ने की है। तो उसमें कम से कम 28% या 20% कम से कम महिलाओं को तो मिलना चाहिए ना टिकट, जो महिला इतनी संघर्ष करती है। यदि बात की जाए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, परिवारवाद पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। 100%। जो ये 12-13 में सीटें आ गई हैं, तो ये वही तो कारण है। जब हम कांग्रेस में थे, तो उस समय 42-45 सीट पे कांग्रेस को दिखा रहे थे एग्जिट पोल। आज ये 12-13 पे आ गए, तो यही कारण है, और नीचे गिरेगी कांग्रेस इस स्थिति में। अगर इस तरह से इन्होंने किया तो कांग्रेस बहुत नीचे आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की पूरी संभावना है? देखिए, मेरे काम और जनता का जो रुझान है नैनीताल विधानसभा में, पूरी जनता इस समय हेमारिया को देख रही है, चेहरे को देख रही है, और मैंने काम किया है, तो मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो एक तरफा सीट ये निकल जाएगी। जैसे इस समय में भाजपा एक दावा कर रही है, भाजपा 60 के पार। यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो प्रदेश में सरकार कितने सीटों के पार जाएगी भाजपा? देखिए, नैनीताल में जो विधानसभा में जो हवा है, मैं इस समय 25 से 30 हज़ार मतों से जीतूंगा जी, क्योंकि मेरे लिए संपत्ति भी है और मैंने काम भी किया है, और लोग चाह भी रहे हैं कि हेमारिया हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आए, तो मैंने तो जीतना है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी 60 पार करेगी और पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी।
तो आपने देखा हमारे साथ इसमें बैठे हैं हेम आर्य जी, 58 विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, और इनका दावा है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से 25,000 वोटों से जीत दर्ज करा के पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाऊंगा। और वहीं इनका यही भी कहना है इस बार भाजपा उत्तराखंड में 60 के पार। हमारे संग आपका लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी, अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मैं हरीश बिस्ट। आज हम 58 विधानसभा नैनीताल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर हेम आर्य जी भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार के रूप में आए हैं। उनका दावा है यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो ये सीट भाजपा की झोली में जाएगी। इसको लेके आपको क्या कहना है? भाई देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, और मेरा भी जो है तजुर्बा है, और मैं भी फील्ड में काफ़ी घूमा हूँ। इंटेलिजेंस के नाते भी मेरी सर्विस ही वही है नहीं, जो हमारे जो गवर्नमेंट हमसे वर्क कराती है, मुझे उसी चीज़ का तजुर्बा देखते हुए जो मैं क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैंने भ्रमण किया, मैं तो टोटल यहीं का रहना हूँ, हर जगह मेरी रिश्तेदारी है। तो सबका कहना यही है कि 25 साल से यह आदमी चल रहा, कभी बीजेपी मौका नहीं मिला तो कभी कांग्रेस से मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि पब्लिक के जबान पे है, चाहे रोड नहीं, मार्केट नहीं, धूरे जिन्हें कहते हैं, वहाँ तक ये छाया हुआ आदमी है, और बहुत इस पर पब्लिक की बड़ी वो है सहानुभूति। वही हमारे द्वारा कई वर्षों देखा जा रहा है कि हेम आर्य एक ऐसा नाम है जो कोई भी जनता का दुख हो, दर्द हो, कोई भी काम हो, बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं, दुख सुख में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन वहीं देखा जा रहा है हेम आर्य जी की आज यहाँ पे एक पकड़ अच्छी है, लेकिन किन्हीं कारणों के द्वारा आज उनका टिकट काटा जा रहा है, जो कि जनता इसको लेके काफी नाराज है, और जनता भी चाहती है कि हेम आर्य जी को टिकट मिले और वह जीते। एक बार पूरा चांस मिलना चाहिए, पब्लिक का कहना यही है ना। उसके संग जाति हो जा रही है, अब उसका लग काम नहीं कर रहा है, या राजनीतिक प्रतिद्वंदता, ये जो भी है वो हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उसको टिकट मिलना चाहिए। पब्लिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कह रही है। वही देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी है पार्टी वाले जो कभी पार्टी यहाँ जाते हैं, कभी पार्टी छोड़ के वापस आ जाते हैं। वहीं हेम आर्य जी का कहना है कि इसी कारण उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? अब ये तो ऐसा पार्टी में कोई कभी इधर कभी उधर, वो तो भाई वो जाने, लेकिन पब्लिक की जो आवाज़ है वो क्या, भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। एक बार हेम को मौका देना चाहिए। वो जन जन में समाया हुआ आदमी है, हर गांव में जाता है, सुख दुख में सभी के वहां जाता है, वो चर्चित आदमी। यानी कि 58 विधानसभा नैनीताल से हेम आर्य एक, अगर टिकट मिलता है, जिताऊ कैंडिडेट भारी मतों से। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इलाका कह रहा, पूरा देहात कह रहा, विधानसभा कह रही है कि हेम आर्य इस बार। बिल्कुल, अगर टिकट मिलता है उससे, किसी पार्टी से मिले, कांग्रेस या बीजेपी से, तो वो सीट पूरी उसकी निकलेगी, वो निकालेगा। धन्यवाद। हाँ, ये पूरा पब्लिक का कहना है, और मेरी भी यही कहना है। धन्यवाद। ये है। ओके सर।